दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। माय नेम इज हेमंत साहू। आई एम परसुइंग एमटेक इन एनआईटी रायपुर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स एंड टुडेस टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक फंडा ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर उसके कुछ एग्जांपल, फिर उसके कुछ हाइलाइट्स, फिर लास्ट में देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऑर्डर कलेक्शन होता है जिसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ऐसे करके। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 7 49 -3 एंड सो ऑन, जिसमें खास बात यह है कि इसको अपन फर्स्ट टर्म डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। ये सीक्वेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीरीज। रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस इज सीरीज। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर इस सीक्वेंस को एडिशन के फॉर्म में लिख दिए तो इसे अपन सीरीज बोलेंगे। हम अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई डिफाइंड रूल हो। डिफाइंड रूल का मतलब होता है प्रॉपर रिलेशन, उसे प्रोग्रेशन कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी से उठा के कुछ भी लिख दिए। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। अब बात करते हैं उनके टाइप्स के बारे में, जिसमें अलग अलग डिफाइंड रूल फॉलो किया जाता है। हाँ, पहला आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहा जाता है। फिर आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहा जाता है। फिर उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। फिर जो इन चारों के कैटेगरी में नहीं आता वो माइसेलिनियस के कैटेगरी में आता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी सीक्वेंस हो उसमें कम से कम 3 टर्म्स होने ही चाहिए, नहीं तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एक सीक्वेंस जिसका टर्म या तो बढ़ रहा है या घट रहा है बाय फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। स्टैंडर्ड एपिडेंस कैसे दिखता है एपी? अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो जो सीरीज अपन लिखेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट टर्म T1 A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, डी का एडिशन होता जाएगा। थर्ड टर्म A प्लस 2D, और जो लास्ट टर्म आएगा जिसको Tn बोला जाता है और कभी कभी L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होगा A प्लस n-1D। जैसे कि ये सेकेंड टर्म है, उसमें D का कोफिशिएंट 1 है। थर्ड टर्म है, उसमें D का कोफिशिएंट 2 है। तो जो लास्ट टर्म है nth टर्म, उसमें D का कोफिशिएंट n-1 होगा। इसलिए जो जनरल फॉर्म जो आएगा वो होगा कुछ इस तरह, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D, जिसमें फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। हाँ, उसके बाद जनरल रूल फॉर अ सीक्वेंस टू बी एपी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है। इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखे तो कैसे लिखेगा? Tn माइनस 10-1 इज इक्वल टू D फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों? ऐसा नहीं कि 2.5वां टर्म कौन सा है, 1.5वां टर्म, ऐसा तो कहीं नहीं होता। अपन बताएंगे तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म, इसलिए नेचुरल नंबर। नोट्स, इफ d इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एपी होगा, इफ d इज लेस देन 0 एपी डिक्रीजिंग होगा, इफ d इज इक्वल टू 0 ऑल द टर्म्स रिमेन सेम, है ना। लेट्स एग्जांपल लेते हैं। इफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज Tn is equal to 2n plus 1, find the arithmetic progression। arithmetic progression कैसे क्या होता है? बोल देंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डेट ऐसे टाइप का, ठीक है। तो Tn की जगह पहले 1 रखते हैं तो T1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर n की जगह 2 रखे, T2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर n की जगह 3 रखे, 7 हो जाएगा। ये अपना आ गया एपी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड Tn ऑफ n एपी whose terms are 1 -1 -3 -5, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a प्लस डी हो जाएगा, ये a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहां दिख रहा है, यहां से a कितना दिख रहा है 1, d कितना दिख रहा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन यहां से दिख रहा है -2 दिख रहा है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, टी एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए यहां पास कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी के कितने यहां पास -2। तो आ गया अपना टी एन। यहां से सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 3 माइनस 2n आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जिसका पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर दिख रहा है। तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस l जो कि a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। याद रखने वाली बातें, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का पहला टर्म क्या होगा 1, दूसरा टर्म क्या होगा 2, तीसरा टर्म क्या होगा 3, nth टर्म क्या होगा खुद n होगा। तो अगर इसका सम निकालते जो कि पिछला फॉर्मूला में दिया गया है, तो उसका आंसर ये आएगा n प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ऑड नेचुरल नंबर, दुनिया का पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, nth ऑड नंबर क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि बराबर होता है 2n माइनस 1 के। थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज, इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 4, फिर 6, फिर nth टर्म क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि बराबर होगा 2n के। अगर इसका सम निकालते हैं वो बराबर आएगा n प्लस 1 के। हाँ, हाइलाइट्स। फर्स्ट, इफ each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस है एपी में, अगर उसको बढ़ा रहे घटा रहे, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग एपी आएगा वो भी खुद एपी होगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर इसको अपन डिवाइड कर देते हैं ए प्लस 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी ए बी ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जेईई में क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होगा 3 टर्म्स अगर एपी में है, तो उस कंडीशन में लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। इससे फायदा क्या होगा, d जब इसका सम करेंगे तो d एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 4 नंबर्स एपी में दिया होगा तो उस कंडीशन में a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेंगे। अगर 5 टर्म्स एपी में दिया होगा तो उस कंडीशन में a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लेंगे। नेक्स्ट, फॉर एनी सीरीज Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ये कहां से आया, ले से Sn इज इक्वल टू T1, T2, T3 Tn, ये होगा। वहीं Sn माइनस 1 क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn माइनस 1, ये होगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला टर्म
कुछ ऐसा दिख रहा है Sn -1, तो यहीं से अगर Tn निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, सॉरी Tn यहाँ ऐसा आएगा। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, इफ ABC आर इन AP देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर ABC AP में है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, और वहीं से ये आ जाता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, और इसी को ही अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। फाइंड Tn ऑफ एन AP वॉज सम इज इक्वल टू Sn स्क्वायर प्लस 4n, आल्सो फाइंड AP। पिछले वाले हाइलाइट्स में हमने देखा था Tn इज इक्वल टू Sn माइनस -1, तो वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, यह ऐसा हो जाएगा। अब यहां से 2n स्क्वायर, यहां से 2n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से 4n बचेगा। अब इधर देखिए, यहां से प्लस -4n और यहां से +4n कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां से -2 और इधर से +4, +2 बचेगा और प्लस माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस +2 हो जाएगा। ये आ गया अपना Tn का वैल्यू। अब AP निकालना है, तो जहां चाहे n है वहां उस वैल्यू पुट कर दी जाए, n की जगह 1 रखें, 1 रखें, क्या हो जाएगा 4 + 2 6, देन 2 रखें 8 + 2 10, देन 3 रखें 12 14, देन सो ऑन। आते हैं अगले सवाल पे जो कि जेई में आया है 2019 में। अगर ये सीरीज एपी में दिया है, अंडर दिस सीरीज A1 + A4 + A7 से लेके A16 तक का वैल्यू 114 दिया है, तो बताओ A1 + A6 + A11 + A16 का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि Sn = n/2 A + L होता है, where in this summation n का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 10 A10 A13, जो कि होगा 6 के बराबर, 6/2, फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म A16, जिसका वैल्यू आएगा, जिसका वैल्यू दिया गया 114, तो यहां से सॉल्व करने पे आ जाता है A1 + A16 का वैल्यू आ जाता है 38 के बराबर, 38 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ इस वाले को देखो, इसमें क्या है n का वैल्यू कितना है, नंबर्स कितने हैं 4 नंबर्स, देन डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म A1 + A16, और इसका वैल्यू हम लोग यहां से निकालें जो कि 38 के बराबर है। तो अपना फाइनल आंसर जो आ जाएगा, वो आएगा 2 × 38, जो कि सी ऑप्शन है। अब आते हैं अगले सवाल पे
जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल में तीन टर्म्स की बात किया जाए तो वापस एज्यूम कर लेना है a माइनस डी ए प्लस डी। इससे फायदा ये होगा जब हम इसका सम करेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये यहां से डी एलिमिनेट हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 11। और जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, जब a की जगह 11 पुट करके जब प्रोडक्ट करेंगे 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी, तो इसका प्रोडक्ट का दिया है 1155। तो यहां से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये वाला टर्म मिलके क्या बन जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 इज इक्वल टू 1155। यहां से 11 इधर चले गया तो ये हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105। 105 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डी इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फाइनल जो डी का आएगा वैल्यू वो आएगा प्लस -4 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 11 टर्म, ठीक है। तो अब देखते हैं इफ d इज इक्वल टू +4 देन जो सीरीज निकल के आएगा वो होगा 11 माइनस डी 11 माइनस 4 वो होगा 7, देन 11 प्लस 4 15। तो यहां से t 11 हो जाएगा a प्लस 10 d, तो यहां से आ जाएगा a का वैल्यू 7 प्लस 10 इंटू डी प्लस 4 इज इक्वल टू 47, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अब लेंगे d इज इक्वल टू -4। अगर -4 लेते हैं तो उस केस में ये हो जाएगा 11 माइनस 4 नहीं 11 प्लस 4 ये हो जाएगा 15, देन 11, देन 7 एंड सो ऑन, ये सीरीज बन के आएगा। उस केस में जब t11 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक वैल्यू 15 प्लस 10 इंटू यहाँ पास d कितना -4, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15 प्लस -40 -25 आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है ए ऑप्शन पे। ओके।